गतिं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री शुकदेव कल्पर स्थिति और प्रलय वर्णना करिसेंति। 4000 जुगरे ब्रह्मांकर गोटे दिन तापरे प्रलय, तार परिमाण भी 4 सहस्र जुग। सेतेबेले त्रिलोक प्रलय रे विलीन हो जाए, ताहा ही ब्रह्मांकर रात्रि। एहार नाम नैमित्तिक प्रलय। एही प्रसंग रे श्री शुकदेव आत्यंतिक और प्राकृतिक प्रलयर स्वरूप वर्णना करिसेंति। उपसंहार श्री शुकदेव यही सूत्र रे अखिल जगतर सृष्टिकर्ता और सबु प्राणी आश्रय स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण लीला कथा संक्षेप रे वर्णना करिसेंति। परीक्षित उवाच कहे परीक्षा नृपमणि भूमुनि शुण मोर वाणी ए तोर मुखु ज्ञान मान शुणी श्रुति रे कली पान घोर संसार उद्धारिल विष्णुर चरित कहिल एबे संदेह मोर मन तक्षक करिब दंशन ए काल रूपी महासर्प हरिब मोर एड़े दर्प दंशिब लोचने देखिबी केमन्ते देह समर्पिबी। वासुदेव माया संचित जे मन्ते
संजोग पाई केशरे प्रदीप जलाई ताहाको संजोग कले अग्नि अदृश्य होई भले हेमंत जीव कर्म जोगे देहरे संजोग विजोगे देह दर्शन भस्म भोग ए सर्व मायार संजोग जगत आश्रय जीभूत सर्वव्यापी निश्चल मत अमृत फल से फलंती जोग अभ्यासे उत्पत्ति एही प्रकारे आत्मा जानी आत्मा को आत्मा भावे मणि अनुभव बुद्धि विचार वासुदेवं को चिंता कर तक्षक ब्राह्मण सपरे दंशिब तुमर शरीरे माया देह को से दंशिब विष ज्वाला रे भस्म हेब जीव थिबा जाए तुम्भर दग्ध न करिब शरीर इमान मृत्यु कଳି पुण भोग न हे तुम्भ देहेण तुम्भे जे मृत्युर ईश्वर अविनाशी जीव तुम्भर तेणु तू मृत्यु को न डर जन्मिले मरण निकर परम ब्रह्म निराकारे ज्योति स्वरूपे लीन करे तेबे आपणा को चिन्हई परम ब्रह्म मु अटई निराकार ब्रह्म स्वरूपी परम पदे अछि व्यापी ए रूप चिंती आत्म ध्याने लय लगा निरंजने तक्षक ब्रह्म सापे आसी तुम्हर चरण रे दंसी से विष अग्नि रे देह दही होइब भस्ममय तुम्हे जे तंतु न देखिब तुम्भ देहे जीव नथिब अग्निरे तो शरीर प्रकृति जीर्ण सत्वर परम पदे जाइथिब ए माया देह न देखिब हेमंत तक्षक स्वभावे ऋषि वाक्य प्रतिपालिबे एणु तुम्भ चरणे घात तक्षक करिब नियत माया शरीर न सजीव जगत प्रत्यक्ष देखिब हेमंत सुख मुखवाणी बोलई परीक्षित शुणी चित्त आनंदे पुलकित कृष्ण चरणे देई चित्त हे प्रभु परम पुरुष महिमा न जानई शेष कहई दास जगन्नाथ त्राही करिबे पद्मनेत्र इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम 5मोऽध्यायः।